हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी। देखिए, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, आपकी परिस्थितियों में, तो वहाँ पर टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है आपको पता है, तो यहाँ पर आपके करियर को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, आपका पारिवारिक माहौल, सब कुछ जो भी इसमें एनर्जी आएगी उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज है टैरो कार्ड में आपके लिए। तो क्या मैसेज है इसमें आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा है, फूल का कार्ड यहाँ आया है। तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है काफ़ी इनोसेंट एनर्जी है आपकी, बहुत इनोसेंट इंसान है आप, दिल के बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। एक भोलापन ज़रूर है आपकी पर्सनैलिटी में। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए है। ये कार्ड आपसे मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, अच्छी बात है, आपका इनोसेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आपको लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। आपकी सिचुएशन में अगर किसी भी बात को लेकर अगर कोई आपके दोस्त या आपके परिवार वाले कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा वहाँ से निकल जाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वहाँ से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक परिवर्तन नज़र आ रहा है। कुछ आपकी चिंताएं, जो भी कार्मिक कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें आप काफ़ी काफ़ी परेशान थे, भ्रमित थे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो वो स्थिति अब समाप्त होते हुए नज़र आ रही है। एक बदलाव यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पर, और एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर मेजर अरकाना के 3 कार्ड आए हैं, जो कि यहाँ एक डेथ का कार्ड आया है। तो 4 कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना के आए हैं, जो कि दिखा रहे हैं आपकी लाइफ में मेजर चेंज के बारे में, जो कि बड़े बदलाव को लेकर आते हैं। बाकी तो जीवन में छोटे मोटे हिस्से रहते हैं बस परिस्थितियों के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। अब देखिए, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको अपनी सोचों से, आप ऐसी एनर्जी में हैं, देखिए, आप अपने सोच से ही अपनी तरफ कई चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। शायद आपको पता ना हो, लेकिन अभी अगर आप सोचेंगे कि अगर आप परेशान हैं, इतनी चिंताएं, अगर आप समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो वही चीज़ें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा इनके बारे में नहीं सोचना है। जीवन के उन पहलुओं के बारे में सोचिए जहाँ आपको अच्छा लगता है, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा इमोशनल बातों में रहते हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, और बस पुरानी घटनाओं में, पुरानी यादों में हैं, पुरानी सोचों में, पुराने धोखों में हैं, तो इस सिचुएशन से आपको निकल जाना चाहिए बाहर। अगर आप कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये सब पैटर्न है जो आप एक तरह से ये समाप्त भी हो रहे हैं, ये चीज़ें अब समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 मंथ में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। आप आने वाले 3 महीनों में आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। आप ना इन बातों से निकलने वाले हैं जो भावनात्मक थी, जहाँ पर आपका दिल दुखा हुआ था, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। आने वाले समय में आप काफ़ी सुंदर लगने वाले हैं, अपने आप पर फोकस करने वाले हैं। अब जो भी था आपकी सिचुएशन में ना, जो भी चिंताएं वगैरह थी, इस सब से बाहर निकलते हुए आप खुद पर फोकस करते हुए नज़र आएंगे। आप यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी सुख समृद्धि यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये आने वाले 3 मंथ में धीरे धीरे आपकी तरफ हो रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए, इतना याद रखना, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन मतलब कि जो चीज़ जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को अपने लिए। तो अब आपको ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है जो कि बीत चुकी हैं। अपने बीते हुए कल से ही आपको बाहर निकलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक ऐसे इंसान बस अपनी सोचों में है, नकारात्मक सोच रहा है, ये उन बातों को सोच रहा है जहाँ पर इन्हें सफलता ना मिली हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर में, चाहे कहीं पर भी। जो मौके इसने गंवा दिए, इसकी कहीं इसका काम नहीं बना कुछ, तो बस ऐसी कोई एनर्जी जो कि आपको दिलाती, निराशा में भेजती है कि कैसे आपको निराश होना पड़ा उन परिस्थितियों में, अब चाहे आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ रही हों।
मैंने कहा ना, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे जो भी हो, तो आप उन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। देखिए अभी आपके पास 2 मौके और हैं, तो आपकी तरफ अच्छी बातें भी आ रही हैं। आपको ज़रूरत है बस अपने डायरेक्शन चेंज करने की, ठीक है? तो अपनी सोचों को थोड़ा बदलिए और पुराना सब कुछ छोड़िए और आगे के लिए वो सोचिए जो आपको लाइफ में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है जो कि दिखा रही है आपकी पर्सनैलिटी के चेंज के बारे में। तो काफ़ी अच्छे दिल के इंसान हैं आप। बहुत देखिए इतना ज़रूर है कि मान सम्मान बहुत मिलने वाला है आपको, आने वाले समय में बहुत मान सम्मान मिलेगा। ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको ना इंतज़ार नहीं करना है किसी का। अगर आप इंतज़ार में हैं, ये लव लाइफ का इंतज़ार हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार आपको हो सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो इंतज़ार से बाहर निकलिए, इन इंतज़ार में आपको नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर खासकर लव लाइफ में आपको बहुत टाइम वेस्ट हो भी चुका है और आगे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुद पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत दमदार होती हुई नज़र आ रही है और आप आने वाले समय में बहुत ही समृद्धि को यानी कि पैसे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। पैसे के मामले में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो बहुत पैसा कमाएंगे आप। तो देखिए बैलेंस वाली एनर्जी, जो ये परेशानी वाली गंभीरता वाली एनर्जी थी, इससे आप बाहर निकलने वाले हैं। काफ़ी कुछ मैनेज किया है आपने अपनी लाइफ में, हर रिश्तों में क्या, हर हालातों में क्या, आपने बहुत मैनेज किया है। इसीलिए डिवाइन आपका साथ दे रही है, बिल्कुल आपका साथ दे रही है। आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन डिवाइन आपका साथ दे रही है और यहाँ से आपको निकालते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बदलाव है। यहाँ पर जो भी आपकी चिंताएं थी ना, अब वो समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ पर डेथ के बाद आप देख सकते हैं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो देख सकते हैं यहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो भी सोचे थी, कोई भ्रम की स्थिति थी, कोई दशा वगैरह आपकी ऐसी चल रही थी कि आप ना बहुत ज़्यादा मेंटली काफ़ी परेशान रहे हैं। बीते दिनों आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। जो भी आपका दुख है वो सिर्फ आपने जाना है या परमात्मा ने जाना है। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि आप ना कहते नहीं हैं अपने मन की बात किसी से। जो भी है आपके मन का दर्द वो आपके दिल में ही है, बस दिल में रहता है। आप ज़्यादा ऐसे इंसान नहीं हैं कि सबको बताने वाले, ऐसी पर्सनैलिटी आप नहीं है। तो जो भी है यहाँ पर शायद आप ढंग से सो भी ना पाए हों, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो ये जो भी स्थिति है कन्फ्यूज़न वाली, भ्रमित वाली, मैंने कहा ना, चाहिए लव लाइफ में हो या करियर में, कहीं पर भी इस चीज़ से अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं इससे आप। तो आपको ज़्यादा सोचों में नहीं रहना है, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे कोई भी बीती हुई घटनाओं में आपको ज़्यादा नहीं रहना है। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर सिवाय देखिए इमोशनल फूल बनने के इंसान और कुछ नहीं बनता। जहाँ पर भी प्यार मोहब्बत की बातें आ जाती है ना, वहाँ पर इंसान का करियर भी ठप, हर तरह से मतलब रिश्ते नातों की तरफ क्या, हर चीज़ से इंसान दूर हो जाता है। कुल मिलाकर अपने आप से भी दूर हो जाता है। तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके हील कीजिए, और बल्कि हो चुके होंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अगर आप किसी लव लाइफ में किसी के लिए बहुत परेशान रहे और यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर दिल टूटना जैसे है ना, तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर, तो ये इंसान तब होता है दुखी, बहुत एक भाव होता है। देखिए प्यार क्या है, एक भाव तो है, प्रेम। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, कुछ भी आप किसी के लिए रोते हैं, तड़पते रहते हैं, जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ जाती है, जो भी है आपके जीवन में, है ना, तो यहाँ पर एक भाव होता है। बस कुछ समय तक ये एनर्जी ज़रूर रहती है, लेकिन बाद में इंसान अपने आप को मतलब मजबूत बन जाता है उसी सिचुएशन में। तो इंसान की सोचें बदल जाती हैं। तो ये जो दुखी वाली एनर्जी है ना, इंसान को एक समय आता है कि जब आपको लगा होगा बिल्कुल आप हार गए, कुछ नहीं जीवन में हाथ लगा, लेकिन जब उस समय के बाद, उसके बाद आपके जीवन ऐसा यू टर्न लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी पर्सनैलिटी कितनी दमदार हो चुकी है। तो इस भाव से अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत चेंज आने वाला है। अब वो इंसान अब आप रहे ही नहीं। अब आप, हो सकता है पहले आप काफ़ी गंभीर रहे हों, है ना, मतलब परिस्थिति में काफ़ी गंभीर हो चुके थे। और वही मैं कह रही हूँ कि आपको ज़्यादा समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है, ना ही किसी का इंतज़ार आपको कुछ करना है। आप सिर्फ अपनी तरफ फोकस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और करना भी चाहिए। तो आपके लिए यहाँ ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे रानी अपने ही जोन में बड़ी खुश है, कितनी खुश है, प्रसन्न है ये। तो आप यहाँ से निकलते हुए, यहाँ ये जो स्थिति थी जहाँ पर आप अफसोस में थे, है ना, किसी चीज़ का अफसोस है, या फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है कि आपने कई मौके गंवा दिए, कुछ भी अपने मन में जो आपके अफसोस था, इससे बाहर निकलते हुए आप ये सब चिंताएं जो थी, है ना, अफसोस जो भी था आपके मन में, बीती हुई बातें, ये घटनाएं, दुख भरी चीज़ें, ये इन सब का अंत होते हुए नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ अब इस तरफ जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अमीरी का कार्ड है, एक अमीरी को दर्शाता है कि आप बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही समृद्ध होने वाले हैं, बहुत ही अमीर होंगे आप आने वाले समय में। अभी चाहे जो भी आपकी स्थिति हो,
पहले तो यहाँ पर ये भी नहीं लग रहा कि अभी आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आपके पास पैसे ना होंगे, लेकिन अगर ऐसी है तो आने वाले समय में आपकी एनर्जी ये रहने वाली है कि आप बहुत ही अमीर रहेंगे। बस खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है और आप करेंगे भी तो खुद में ही खुश रहने वाले हैं आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पर आपको बस किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि कोई दूसरा आपको खुश करेगा। बस अपने में ही आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे और खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं अब खुद से प्यार करना। एक तरह से खुद को यहाँ पर बहुत ही अच्छी शानदार पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। थैंक यू सो मच।